नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। उत्तराखंड खजाना क्लास का आज ही हमारा 30वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैं 29 पार्ट करा चुका हूं। अगर अभी आप तक उनने उन पार्टों को नहीं देखा है तो आप जाइएगा प्ले लिस्ट में, वहां पर आप सारे पार्ट एक साथ देख सकते हैं। ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षाएं जो भी है, आपकी बीडीओ, बीपीडीओ, आरओ, क्लर्क और आपका जो पटवारी पुलिस की भर्तियां सुनने को मिल रही है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपके प्रवक्ता भर्ती के लिए भी वीडियो काफ़ी कारगर होगी। इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे परीक्षा वाणी के होते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन अदर बुक के होते हैं, और कुल मिलाकर मटेरियल होता है एक प्रकार से मिक्सअप। इसमें आपका रिविजन भी होता है और आपको नए नए क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। अगर जो कोई भी हमारे चैनल पर नया हो और पहली बार वीडियो को देख रहा है तो वो एक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम जानकारी दें और जो भी वीडियो बनाएं उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज के हम इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम वकील जिन्होंने चंद्र सिंह गढ़वाली का मुकदमा लड़ा था। चंद्र सिंह गढ़वाली या वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का आपको पता होगा, पेशावर कांड के समय इन्होंने निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से मना किया था। उसके बाद अंग्रेजों ने इनके खिलाफ केस कर दिया था और इनका जो केस लड़ा था वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के द्वारा लड़ा गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगर हम बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी के बारे में बात करें तो 1885 में इनका जन्म हुआ था चमोली के पाटली गांव में। ये आपको याद रखना है कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का जन्म किस गांव में हुआ था, पाटली गांव में। उसके बाद ये 1913 से 1919 के मध्य ये गए थे आपके इंग्लैंड में, गए थे बैरिस्टरी की यानी कि वकालत की पढ़ाई करने। वहाँ पर इनकी मुलाकात तिलक जी से हुई थी। उसके बाद ये राजनीति में उतरे थे और जानकारी मिलती है 1926 ईस्वी में इन्होंने स्वराज पार्टी के टिकट पर, 1926 में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। तो इस स्वराज पार्टी के टिकट पर 1926 ईस्वी में गढ़वाल से चुनाव भी जीते और कई बार चुनाव विजय रहे। उसके बाद जानकारी मिलती है कि इन्होंने राजनीति को त्याग कर फिर इन्होंने गढ़वाली साहित्य, कला और चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने छानबीन स्टार्ट कर दी। और जानकारी मिलती है कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल ऐसे व्यक्ति थे पहले जिन्होंने आपके मौला राम जी के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाई थी। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने 1969 में एक पुस्तक का प्रकाशित किया जिसका नाम था गढ़वाल पेंटिंग्स। इस गढ़वाल पेंटिंग्स के माध्यम से ही मौला राम के चित्रों को प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। ये आपको याद करके चलना है। बाकी उसके बाद में 1982 में इनका निधन हो गया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी जाती है। तो अगर हम बात करें तो आपका टिहरी बांध परियोजना को इसकी विशालता के कारण राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी जाती है। बाकी अगर हम टिहरी बांध की बात करें तो ये आपका टिहरी गढ़वाल में भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई है 260.5 मीटर है। इसका डिजाइन दिया होगा प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने, जो कि अमेरिकन थे, जेम्स ब्रून। उसके बाद में अगर हम बात करें टिहरी बांध के बारे में तो जो टिहरी बांध को बनाने की शुरुआत की गई थी तो वर्ष 1972 में आपका योजना आयोग ने अनुमति दी कि टिहरी बांध को बनाया जाए। तो उसके बाद में जानकारी मिलती है कि 1978 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने कार्य प्रारंभ स्टार्ट किया था टिहरी बांध का। उसके बाद अगर हम बात करें टिहरी बांध के बारे में अन्य जो फैक्ट हैं तो 1989 में टीएचडीसी यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर में टिहरी बांध का कार्य किया गया। तो ये क्वेश्चन और याद रखना है कि टिहरी बांध किस देश के सहयोग से बना था, तो रूस का सहयोग था टिहरी बांध को बनाने में। उसके बाद अगर हम बात करें तो काफ़ी इसके विरोध भी चले थे टिहरी बांध के, लेकिन उसके बाद में जानकारी मिलती है कि जो आपका पुराना टिहरी था वो 29 अक्टूबर 2005 को जलमग्न हुआ था इस टिहरी बांध के ही कारण। उसके बाद अगर हम बात करें तो टिहरी बांध जो है हमारा कुल 2400 मेगावाट का है। और इसमें अगर हम बात करें तो आपका एक 400 मेगावाट का कोटेश्वर बांध निकाला गया है जो कि हमारा भागीरथी नदी पर है, और उस बांध की ऊंचाई है आपकी 97.5। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर टिहरी बांध आएगा तो 260.5 और आपका टिहरी का सहयोगी बांध कोटेश्वर बांध आएगा तो 97.5 जो कि भागीरथी पर आपका स्थित है। ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्त्यासु परियोजना किस जनपद में बनाई है। तो उत्त्यासु परियोजना की हम बात करें तो ये हमारी पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा भी हो जाएगा उत्त्यासु परियोजना पौड़ी गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 4 है, संतला देवी का मंदिर स्थित है। तो संतला देवी का मंदिर हमारे देहरादून जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा भी हो जाएगा संतला देवी मंदिर देहरादून। क्वेश्चन नंबर 5 है, जमरारी बांध परियोजना कहाँ प्रस्तावित है या किस जिले में
बन रही है। तो जमरानी बांध परियोजना हमारे नैनीताल जिले में प्रस्तावित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी इसके बाद में हम बात करें तो नैनीताल में ही हमारा हाई कोर्ट होगा। नैनीताल में ही हम बात करें तो सर्वाधिक आपकी ऐसी साक्षरता देखने को मिलेगी। उसके बाद में हम बात करें तो यहीं पर काफ़ी सारे ताल हैं, जैसे आपका भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल और आपका खुरपा ताल, नल दमयंती ताल, और ये सारे ताल यहीं पर हैं। बाकी आपको याद रखना नौकुचिया ताल जो कि उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल है, वो भी हमारे कहाँ पर स्थित है, नैनीताल में स्थित है। बाकी नैनीताल में हम बात करें तो हल्द्वानी आएगा जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम है। ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 6 है उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखिएगा स्टार पॉइंट बना के, क्योंकि ईयर के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब की गई? तो ये आपके 1 अप्रैल 2001 में हुई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 गढ़वाल का महाराणा प्रताप। गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है? तो याद रखना है आपको, गढ़वाल का महाराणा प्रताप कप्पू चौहान को कहा जाता है। और कप्पू चौहान की हम बात करें तो उप्पूगढ़, एक गढ़ था उप्पूगढ़, उस उप्पूगढ़ से संबंधित है हमारे कप्पू चौहान जी। और अजयपाल जिसे इनका युद्ध हुआ था और उसमें वह वीरगति को प्राप्त हुए थे। और अजयपाल जी ने भी काफ़ी तारीफ की थी कप्पू चौहान जी की, इनकी वीरता को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 8 है छतरा बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? तो छतरा बांध की हम बात करें तो ये हमारा टोंस नदी पर प्रस्तावित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। टोंस नदी की अगर हम बात करें तो राज्य के सबसे जो पश्चिमी भाग में बहने वाली नदी है हमारे, वो टोंस नदी है। और पूर्वी में जो बहती है वो हमारे काली नदी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है श्रीमान उपनाम के नाम से प्रसिद्ध है। तो श्रीमान उपनाम के नाम से प्रसिद्ध है हमारे, वो मोहनलाल उनियाल जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, मोहनलाल उनियाल। क्वेश्चन नंबर 10 है बूढ़ा केदार मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो अगर हम बूढ़ा केदार मंदिर की बात करें तो ये हमारा स्थित है टिहरी गढ़वाल जिले में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, बूढ़ा केदार मंदिर टिहरी गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 11 है हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय जो कि श्रीनगर में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1973 में हुई थी, जिससे मैं इसकी स्थापना हुई थी। इसका नाम आपका गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल यूनिवर्सिटी था। उसके बाद में अगर हम बात करें 1989 में इसका नाम हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम पे रखा गया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था हेमवती नंदन बहुगुणा को, ये आपको याद करना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जिस समय पहले इसकी स्थापना हुई थी, या अगर हम कह दें 2009 से पहले, 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, उससे पहले इसमें 3 परिसर थे। और 2009 के बाद में इसके में कितने परिसर हैं? वर्तमान में 2 परिसर हैं। एक आपका बिरला परिसर श्रीनगर का, गोपाल रेड्डी परिसर पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में है। तो ये 2 परिसर आपको याद रखने हैं। और इसका स्वामी रामतीर्थ बादशाही थोल परिसर भी था, वो अब हमने देव सुमन विश्वविद्यालय के नाम से उसको बना दिया गया है। ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 12 है पतंजलि योगपीठ की स्थापना कब की गई? तो मुख्य रूप से पतंजलि योगपीठ की स्थापना की अगर हम बात करें तो 2006 में इसकी स्थापना की गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा भी हो जाएगा। बाकी पतंजलि योगपीठ का आपको याद रखना है, इसके जो कुलपति हैं वो बाबा रामदेव जी हैं और आजीवन बाबा रामदेव जी इसके कुलपति रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कुमाऊं विश्वविद्यालय जो कि नैनीताल में है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई होगी। ये कई बार क्वेश्चन बना भी है। और आपको ये भी याद करके चलना है जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है हमारा, इसके 3 परिसर हैं, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 14 है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय हल्द्वानी की स्थापना कब की गई? तो एक बार तो क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है कहाँ पर? हल्द्वानी में। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हैप्पी वैली पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? तो हैप्पी वैली पर्यटक स्थल देहरादून के मसूरी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। मसूरी से आपको याद रखना है कि जो हमारे उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका है जो 1842 में बनी थी, वो हमारी मसूरी ही है। उसके बाद आपको याद रखना है कि उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र जिसका नाम था द हिल्स, जो कि जॉन मैकिनन ने निकाला था अंग्रेजी भाषा का, तो पहला समाचार पत्र 1842 में आपके मसूरी से निकला था। और इसी कारण उत्तराखंड पत्रकारिता की जन्मभूमि आपके मसूरी क्षेत्र को ही कहा जाता है। ये सारे फैक्ट आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 उत्तराखंड नृत्य एवं संगीत अकादमी जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी, ये आपको याद कर लेना है। ये कहाँ पर है? तो ये हमारे जिला अल्मोड़ा में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। ये याद करके चलना है, उत्तराखंड नृत्य एवं संगीत अकादमी 2003 में बनाई गई थी। थोड़ा समय का अभाव है इसलिए थोड़ा मुझे फास्ट चलना पड़ रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको फैक्ट बताकर चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 उत्तराखंड में वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स कब लागू किया गया था? तो पूरे भारत में भी 2005 में हुआ था और उत्तराखंड क्षेत्र में भी हमारे 2005 में ही लागू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर भी हमारा
ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मनसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कई बार ये क्वेश्चन बनते रहते हैं ऐसे। मनसा देवी मंदिर हमारे हरिद्वार जिले में स्थित है। बाकी अगर हम बात करें तो किस पर्वत पर है ये, तो आपका बिल्व पर्वत पर है। आपको ये याद करना है, मनसा देवी मंदिर हमारा बिल्व पर्वत पर है। बाकी दिव्य सरोवर भी हमें बिल्व पर्वत पर ही देखने को मिलेगा। बाकी बिल्व और नील पर्वतों के मध्य ही हमारा हरिद्वार क्षेत्र या हरिद्वार जिला स्थित है। क्वेश्चन 19 है, उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो उत्तराखंड का जो अपना पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ था तो वह 4 अप्रैल 2016 को हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूर्णागिरि दुर्गा की प्रतिमा की पूजा कहाँ होती है? तो पूर्णागिरि शक्तिपीठ या दुर्गा की हमारी जो पूजा होती है वो हमारे चंपावत क्षेत्र में होती है, जिला चंपावत। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी चंपावत की अगर हम बात करें तो चंद्रवंश की पहली राजधानी आपके चंपावती थी, चंपावती नदी के किनारे स्थित थी। उसके बाद में हम बात करें तो सबसे छोटा जिला हमारा चंपावती है। बाकी आपका लड़ीधुरा मेरा चंपावत में लगता है, श्यामला ताल हमारा चंपावत में है। उसके बाद में हिडिंबा पर्वत चंपावत में है, हिडिंबा आश्रम चंपावत में है, घटोत्कच मंदिर भी हमारा चंपावत में है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जानकारी मिलती है कि चंपावत के बनबसा क्षेत्र में सबसे पहले आपकी बोक्सा जनजाति आकर बसी थी। बाकी उसके बाद में अगर हम बात करें चंपावत के बारे में तो सप्तेश्वर मंदिर यहीं पर है, डिप्तेश्वर मंदिर यहीं पर है। और ये सारे ही फैक्ट आपको याद करके चलने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी झिलमिल ताल यहीं पर है और आपका सूखा ताल भी यहीं पर है, देखने को मिलेगा। बाकी सूखा ताल और भी जगह हमारे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ध्वज उत्सव किस जनपद में, सॉरी ये क्वेश्चन बचा है 21वां क्वेश्चन, एक सेकंड। चंडी देवी मंदिर की स्थापना कहाँ हुई है? तो चंडी देवी मंदिर की हम बात करें तो ये भी हमारा हरिद्वार में है। चंडी देवी मंदिर आपका नील पर्वत पर स्थित होगा हरिद्वार में। क्वेश्चन 22 है, ध्वज उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? तो ध्वज उत्सव की अगर हम बात करें तो ये हमारा देहरादून में मनाया जाएगा। याद रखना है, ध्वज उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? देहरादून में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी ध्वज मंदिर अगर आ जाए, ध्वज मंदिर या जयंती मंदिर तो हमारा आएगा पिथौरागढ़ में, ये हमें याद करके चलना है। बाकी ध्वज उत्सव देहरादून। क्वेश्चन नंबर 23 है, नारायण आश्रम का निर्माण नारायण स्वामी द्वारा कराया गया था किस वर्ष? तो पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि नारायण आश्रम की स्थापना किसने कराई थी? स्वामी राम जी ने। नारायण आश्रम है कहाँ पर? पिथौरागढ़ में है। बाकी नारायण आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में नारायण आश्रम की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, 1936। क्वेश्चन नंबर 24 है, पर्यटन स्थल कौशानी किस जिले में है? तो कौशानी की अगर हम बात करेंगे तो बच्चों ये हमारा बागेश्वर जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का बी हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को कहा गया है, कुमाऊं को गहना कौसानी को कहा जाता है। भाई कौसानी में ही महात्मा गांधी जी आए थे और इन्होंने अपनी पुस्तक यंग इंडिया का कुछ लेख यहाँ पर लिखा था और यंग इंडिया में ही आपके कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा है। उसके बाद में हम बात करें तो कौसानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसे आप अच्छे से पढ़ के चलें, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ओली नामक पर्यटन स्थल कहाँ है? तो ओली नामक पर्यटन स्थल हमारा जिला चमोली में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, ओली कहाँ है? चमोली में। क्वेश्चन नंबर 26 है, कैंपटी फॉल एवं लाल टिब्बा जैसे दर्शनीय स्थल हैं। तो कैंपटी फॉल और हमारे लाल टिब्बा जैसे जो दर्शनीय स्थल स्थित है वो हमारे देहरादून के मसूरी में है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, मसूरी। बाकी आपको याद रखना है, गिलोगी जल विद्युत परियोजना जो कि उत्तराखंड की और उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, तो वो भी हमारे मसूरी क्षेत्र में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जागेश्वर मंदिर समूह कहाँ है? तो जागेश्वर मंदिर समूह की अगर हम बात करें तो 5वां धाम कहा जाता है जागेश्वर मंदिर समूह को, जो कि हमारे अल्मोड़ा जिले में स्थित है और लगभग 124 छोटे बड़े मंदिरों का कभी समूह रहा होगा। अगर हम बात करें जागेश्वर मंदिर समूह का, सबसे बड़ा मंदिर है दीनदेशवारा मंदिर और सबसे प्राचीन मंदिर है आपका महामृत्युंजय मंदिर, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसान चैनल की शुरुआत कब की गई थी? तो किसान चैनल की शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये हमारी 21 जनवरी 2004 को की गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, 21 जनवरी 2004 किसान चैनल की शुरुआत, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाल सुंदरी मेला कहाँ लगता है? तो बाल सुंदरी मेले की अगर हम बात करें तो ये हमारा काशीपुर में लगता है, ऑप्शन बी हमारा सही है। बाल सुंदरी मेले की अगर हम बात करें तो आज ये आपका मुख्य रूप से इसमें बोक्सा जनजाति बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बाल सुंदरी मेले को हम चैती मेले के नाम से भी जानते हैं, जो कि चैत्र माह में लगेगा। बाकी काशीपुर की हम बात करें तो प्राचीन नाम इसका गोबीशाण था और राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल हमारी काशीपुर में ही लगी थी। उसके बाद में अगर हम बात करें काशीपुर क्षेत्र के बारे में तो हमारा जो IIM है
तो वो भी हमारा कहाँ पर है, काशीपुर में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पिरान कलियर या पिराने कलियर शरीफ बाबा का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो पिराने कलियर की जो दरगाह है वो हमारे पिराने कलियर बाबा की रुड़की में है और यहीं पर ये मेला लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, रुड़की क्षेत्र। रुड़की हमारा हरिद्वार क्षेत्र में आता है, ये आपको याद करके चलना है। और जो हमारा पूरे एशियन क्षेत्र का सबसे प्राचीन जो इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसका नाम थॉमसन सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो वो भी हमारा कहाँ पर बना था, सबसे पहले रुड़की में ही बना होगा, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, खतलिंग यात्रा किसने शुरू की थी। तो खतलिंग यात्रा की शुरुआत हमारे इंद्रमणि बडोनी जी ने की होगी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा बी हो जाता है। बाकी आपको याद रखना है खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, माघ मेला कहाँ लगता है। तो माघ मेले की हम बात करें तो ये हमारे उत्तरकाशी जिले में लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, माघ मेला उत्तरकाशी। बाकी मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसमें अधिकांश जौनसारी जनजातियों का ये मेला माना जाता है अधिकांश तौर पे, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, दंगल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो दंगल मेला आयोजित किया जाता है हमारे जिला पौड़ी गढ़वाल में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा डी है। बाकी दंगल से आपको याद रख लेना है कि दंगल जो पुस्तक है किसकी आत्मकथा है, तो वो आपके महावीर सिंह फोगाट जी की है और दंगल फिल्म भी इनकी आत्मकथा के ऊपर ही बनी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आप याद करके चलें। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना कब शुरू हुई है। तो ये मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं होगी और ये हमारी जो स्टार्ट हुई थी तो ये हमारे 25 दिसंबर 2018 को स्टार्ट हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा डी है। बाकी आपको याद करना है कि 25 दिसंबर को जो हमारा है दिवस है आपका सुशासन दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद के चलना है, यानी कि गुड गवर्नेंस डे। और उसके बाद 25 दिसंबर को हम जयंती मनाते हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उसके बाद में एक क्वेश्चन और आपको याद कर लेना है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे इनका समाधि स्थल का नाम क्या है। तो स्मृति घाट इनका समाधि स्थल है जो कि आपका दिल्ली क्षेत्र में स्थित है। बाकी अगर क्वेश्चन बनाए तो अगर हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अगर क्वेश्चन ये बनेगा प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे, तो मोरारजी देसाई, लेकिन इनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था। कार्यकाल पूरा करने वाले आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे सी है। क्वेश्चन नंबर 25 है, गोरी उडियार किस जनपद में स्थित है। तो गोरी उडियार की अगर हम बात करें तो ये हमारी बागेश्वर जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, गोरी उडियार या गोरी गुफा बागेश्वर जिला। बाकी बागेश्वर से आपको याद करके चलना है कि जो सबसे अधिक ग्रामीण प्रतिशत में आबादी है वो हमारे बागेश्वर में है। बाकी सबसे कम नगरीय आबादी वाला भी सबसे कम नगरीय आबादी कहाँ की है, वो भी हमारे बागेश्वर की है। बाकी हम बात करें तो व्याघ्रेश्वर इसी का नाम है, उत्तराखंड का नीलगिरी इसी कहा गया है। बाकी उत्तर का वाराणसी भी बागेश्वर को कहा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें बागेश्वर के बारे में तो कोट भ्रमरी मंदिर भी हमारे बागेश्वर क्षेत्र में ही देखने को मिलेगा मुख्य रूप से। बाकी आपका अगर हम बात करें तो सूरज कुंड इसके उत्तर दिशा में है, ये आपको याद करके चलना है। बाकी नीलेश्वर बिलेश्वर पर्वत भी इसके दाएं बाएं क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, नेपाली भाषा को किस अन्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो नेपाली भाषा की हम बात करें तो खसखुरा अन्य नाम से भी जाना गया है नेपाली भाषा को। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसी आपको वीडियो लगी, एक लाइक जरूर कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने साथियों में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे कल फिर इसी समय। धन्यवाद।